बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर डिस्कस करेंगे। अगर आप इंटरमीडिएट या एडीपी और एडीसी के स्टूडेंट्स हैं तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है। कंप्यूटर बेसिक्स को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और इजी लर्निंग चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। सो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम 5 क्वेश्चंस हैं वो कवर करेंगे। सो सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन देखेंगे, देन हम देखेंगे व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट। उसके बाद हम डाटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस देखेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर से। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर बेसिकली एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बिजली से स्टार्ट होती है। इसको ऑन होने के लिए पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि यूज़र से इनपुट को रिसीव करती है। यूज़र उस पर्सन को कहा जाता है जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा होता है, वो यूज़र कहलाएगा। यूज़र से इनपुट को जो है वो एक्सेप्ट करेगी, रिसीव करेगी। इनपुट वो डाटा जो यूज़र कंप्यूटर को दे रहा हो वो इनपुट कहलाता है। इनपुट को रिसीव करने के बाद उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, उस पर प्रोसेसिंग की जाएगी एंड देन जो है वो एक आउटपुट जनरेट की जाएगी। वो आउटपुट इंफॉर्मेशन कहलाएगी। वो आउटपुट जो है वो रिज़ल्ट होगा जो यूज़र के लिए यूज़फुल होगा एंड देन जो है वो हम उस आउटपुट को, उस रिज़ल्ट को जो है वो फ्यूचर यूज़ के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो जब काम करता है तो उस पर बेसिकली वो 4 फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है। वो 4 फंक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहले वो इनपुट रिसीव करता है एंड देन उस इनपुट पे प्रोसेसिंग करता है, फिर उसको आउटपुट में कन्वर्ट करता है और फिर हम एंड में उसको स्टोर कर सकते हैं। उस इन्फॉर्मेशन को फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो ये 4 फंक्शंस हैं जिनसे मिलके जो है वो कंप्यूटर सारे का सारा काम परफॉर्म कर रहा होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ इनपुट। इनपुट वो डाटा या वो इन्फॉर्मेशन जो यूज़र कंप्यूटर को देता है वो इनपुट कहलाता है। यूज़र कंप्यूटर को डाटा इसलिए देता है ताकि उस पर प्रोसेसिंग की जाए और उसको इंटरप्रेट करके एक यूज़फुल सी इन्फॉर्मेशन जो है वो रिसीव की जा सके। तो इनपुट देने के लिए यूज़र को इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो इनपुट देने के काम आती हैं वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। लाइक हमारे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में जैसे कीबोर्ड और माउस जो है वो इनपुट डिवाइस का काम करते हैं। सेम लाइक दैट स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल, MICR, टच पैड, टच पैनल, ये तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं। इंशाल्लाह हम इस पे जो है वो पूरे का पूरा एक लेक्चर जो है वो वीडियो बनाएंगे जिसपे सारी इनपुट डिवाइसेस जो है वो हम कवर करेंगे। तो इन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है और कंप्यूटर उस इनपुट को एज अ डाटा रिसीव करके उस पर काम करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ आउटपुट। आउटपुट जो है वो इंफॉर्मेशन होती है जो कंप्यूटर हमें सेंड करता है। तो बेसिकली जो इनपुट, जो डाटा हमने कंप्यूटर को दिया था उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो कंप्यूटर हमें रिटर्न करेगा। तो वो जो रिज़ल्ट है वो आउटपुट कहलाएगा। आउटपुट जो है वो यूज़र के लिए एक मीनिंगफुल डाटा होता है, एक इंफॉर्मेशन होती है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एनी इंफॉर्मेशन दैट इज़ प्रोसेस्ड बाय और सेंट आउट फ्रॉम अ कंप्यूटर इज़ कॉल्ड आउटपुट। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर जो है वो हमें रिटर्न करता है वो आउटपुट कहलाती है। तो आउटपुट जो है वो यूज़र के लिए एक मीनिंगफुल डाटा होता है। सेम ये आप लोगों को सामने इसका प्रोसीजर भी नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो है वो कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट दी जाती है कंप्यूटर को और फिर कंप्यूटर जो है वो हमें आउटपुट रिटर्न करता है किसी भी आउटपुट डिवाइस पे। आउटपुट डिवाइस कोई भी हो सकती है, लाइक प्रिंटर हो सकता है, मॉनिटर स्क्रीन हो सकती है। तो आउटपुट डिवाइसेस पे भी जो है वो हम इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज़ डाटा एंड इंफॉर्मेशन। डाटा की अगर हम डेफिनेशन देखें तो डाटा जो है वैसे रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होते हैं। रॉ फैक्ट्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये
जो है वो बिल्कुल हकीकी नहीं होते। इन पर प्रोसेसिंग करने के बाद, इनको फिगर आउट करने के बाद जो है वो हम इनसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दैट्स वाई इनको रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स कहा जाता है। तो बेसिकली डाटा जो है वो रॉ फॉर्म में होता है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। इसको कैलकुलेट किया जाता है, इसको प्रोसेस किया जाता है ताकि हम इसको मीनिंगफुल बना सकें। तो डाटा को जो है वो हमेशा इंटरप्रेट करना पड़ता है, इस पर प्रोसेस करना पड़ता है, और वो कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी मशीन जो है वो इस पर प्रोसेसिंग करती है ताकि जो है वो इससे कोई मीनिंगफुल डाटा डिराइव किया जा सके। नेक्स्ट हम देखते हैं इंफॉर्मेशन। सो इंफॉर्मेशन वो मीनिंगफुल डाटा है जो प्रोसेस करने के बाद हमारे सामने रिजल्ट आया होगा, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन से भी जो है वो हमें क्लियर हो रहा है कि इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं। Information is a set of data which is processed in a meaningful way according to the given requirements। तो यूज़र की वो रिक्वायरमेंट्स जिनके अकॉर्डिंग कंप्यूटर मशीन जो है वो उस डाटा पे प्रोसेस करेगी, उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगी, वो इंफॉर्मेशन कहलाएगा। इंफॉर्मेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे सामने है। सबसे पहले कंप्यूटर जो है वो यूज़र से डाटा को इनपुट को रिसीव करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा, एंड देन जो है वो हमें आउटपुट जनरेट करेगा जो कि इंफॉर्मेशन कहलाएगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।